हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, पॉइसंस रेशियो इज। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये यूपी LEET यूपी का जो लीट का एग्जाम होता है उसमें 2015 में, और जो आपका पंजाब का लीट का एग्जाम होता है उसमें 2017 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना हलवा सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। फटाफट से खा लीजिए इसको। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद ही मेरा क्वेश्चन, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए फटाफट से। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइसंस रेशियो। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये पंजाब का लीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज जीरो डक्टिलिटी। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें डक्टिलिटी बहुत जीरो है। डक्टिलिटी मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके वायर्स बनाने में यूज होती है। अगर कोई मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है तो उससे हम उतने ज्यादा पतले वायर्स बना सकते हैं। तो आप बताइए इसमें से। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिए। फटाफट से करिए सॉल्व इसको। तो आपने कर लिया होगा सॉल्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपको जो ये तीन जो दिख रहे हैं ये आपके मेटल है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेटल अगर होगा तो मेटल आपका ज्यादा डक्टाइल होगा। लेकिन जो आपका ये है ये चौक है। चौक आपका ऐसा मटेरियल है, अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो पतला तो होगा, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है आपका, ये सीधा का टूट जाएगा क्योंकि इसका प्लास्टिक रीजन बहुत ही कम होता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चौक। अब हम चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। तो ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ये पंजाब लीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है आपका, अ मटेरियल हैज पॉइसंस रेशियो 0.25, द रेशियो ऑफ इट्स यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज। तो इसमें आपको पॉइसंस रेशियो दे रखा है एक मटेरियल का जो है 0.25। तो आपको यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच का रिलेशन आपको बताना है, जो रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा। तो सॉल्व करिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद ही मेरा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखिए। खुद से सॉल्व करिए पहले इसको। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं फिर। तो ये जो आपका सवाल है इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो एक फॉर्मूला आपको नया सीखने को मिलेगा अभी। तो ये जो फॉर्मूला कुछ ऐसा है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका यंग्स मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो आपके बराबर होता है 2 1 प्लस सिग्मा। ये आपका एक नया फॉर्मूला है जो आपको आज ही पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है रेशियो ऑफ इट्स यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमारे पास हो गया यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस रिजिडिटी, जो किसके इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ये आपका है पॉइसंस रेशियो। आपकी इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.25। तो यहां पर रखते हैं 0.25। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 2 और अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के 1.25। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आएगा आपका 2.50, जो आपका हो जाएगा 2.5। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। अब इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, इसको फटाफट से याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 4, हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर डक्टाइल मटेरियल, बी ब्रिटल मटेरियल, सी आइसोट्रोपिक मटेरियल, डी आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये पंजाब लीट 2016 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से सॉल्व करिए इसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आपकी जो हुक्स लॉ है वो खाली डक्टाइल मटेरियल के लिए या ब्रिटल मटेरियल के लिए ही वैलिड है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो ये आपका हुक्स लॉ ये दोनों तरीके के मटेरियल्स के लिए वैलिड है, आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल। इसका मतलब क्या है? तो आपका जो होमोजेनियस मटेरियल है वो ऐसा मटेरियल आपका होता है जिसमें आप कोई सा भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए एक, और उन पॉइंट्स पर सेम डायरेक्शन में अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे उस मटेरियल की तो वो सेम प्रॉपर्टी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है।
एक कोई सा भी मटेरियल आप कंसीडर कर लीजिए, उसमें अगर आप कोई सा भी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में, चाहे वो वाई डायरेक्शन हो, चाहे एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वो जेड डायरेक्शन हो, उसमें अगर आप प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, सेम या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। आइसोट्रोपिक की बात करते हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल आपका ऐसा मटेरियल आपका होता है जिसमें आप कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट एक कंसीडर कर लीजिए और उसमें आप कोई सी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करेंगे तो सेम देखने को मिलेगी। तो ये जो आपका जो दोनों आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस मटेरियल है, ये बेसिकली आपका मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स है। लेकिन आप बस अभी इतना याद रखिए कि जो आपका हुक्स लॉ होता है वो आपके दोनों तरीके के मटेरियल्स के लिए वैलिड होता है, क्योंकि ये जो आपका ऑप्शन है डी, इसमें आपका डक्टाइल भी आ गया, ब्रिटल भी आ गया, आइसोट्रोपिक भी आ गया। तो ये आपका ऑप्शन ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपका सब मटेरियल्स कवर हो चुके हैं। तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर दो ग्राफ बना रखे हैं, एक आपका मटेरियल ए का ग्राफ है और दूसरा आपका मटेरियल बी का ग्राफ है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द मटेरियल हैज मोर यंग्स मॉडुलस। आपको बताना है इन दोनों में से यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा है। दूसरा, विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, डक्टाइल कौन सा ज्यादा, ब्रिटल कौन सा है ज्यादा। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, स्ट्रॉन्गर मटेरियल इसमें से कौन सा है। तो वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से सॉल्व करने की उसको पहले कोशिश करिए, थोड़ा सा सोचिए, 5-10 मिनट जितना भी टाइम लगा आपको उसको सोचिए, उसके बाद ही वीडियो को दोबारा रिस्टार्ट करना। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं फिर। विच ऑफ द मटेरियल हैज मोर यंग्स मॉडुलस। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यंग्स मॉडुलस उस मटेरियल का ज्यादा होगा जिसका स्लोप ज्यादा होगा। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो ज्यादा वैल्यू आएगी स्लोप की। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको स्लोप बोलते हैं ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं मॉडुलस। तो यहाँ पर आपका स्लोप ज्यादा है, इसलिए आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी आपका ज्यादा है। तो आपका यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो मटेरियल ए के लिए ज्यादा होगी और मटेरियल बी के लिए कम होगी, क्योंकि इसका स्लोप की वैल्यू कम है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इसका आंसर ये है। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। तो डक्टिलिटी के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कि डक्टिलिटी आपका उस पर डिपेंड करती है जितना ज्यादा आपका प्लास्टिक रीजन होगा किसी मटेरियल का। प्लास्टिक रीजन क्या होगा, मतलब उसको हम खींचते रहेंगे, वो खींचता रहेगा, जल्दी से टूटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर P से Q तक का जो दूरी है वो मटेरियल A की ज्यादा है और मटेरियल B की P से Q तक की जो दूरी है वो कम है। आप लोग देख सकते हैं, तो इसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा आपका डक्टाइल मटेरियल है। तो इसका ऑप्शन भी हो गया ए। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, विच मटेरियल इज मोर ब्रिटल। तो ब्रिटल इसका जस्ट अपोजिट होगा, प्लास्टिक रीजन जिसका कम होगा वो ज्यादा ब्रिटल होगा, तो इसका प्लास्टिक रीजन कम है, तो ये आपका हो गया ब्रिटल मटेरियल। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द टू इज द मोर स्ट्रॉन्गर मटेरियल। तो स्ट्रॉन्गर मटेरियल भी आपका ए होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस मतलब फोर्स, फोर्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ज्यादा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो ज्यादा है और यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेस जो फोर्स की वैल्यू है वो कम है, मतलब ये ज्यादा फोर्स तक नहीं टूटेगा। मतलब इसमें आप ज्यादा जान लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जल्दी से नहीं टूटेगा, लेकिन ये आपका जल्दी से टूट जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका फोर्स का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर आपकी फोर्स की वैल्यू कम है, मतलब ये आपका स्ट्रॉन्गर मटेरियल है और ये आपका कमजोर मटेरियल। तो इसका ऑप्शन फिर से ए जो हो जाएगा वो इसका सही हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों का ध्यान रखना है, आप जितने इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका जो है फ्लुएंसी बढ़ेगी क्वेश्चन करने में, आपको उतना ही कम टाइम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आपका एग्जाम में आपको यही चाहिए होता है कि आप जितनी जल्दी क्वेश्चंस को खत्म कर सकते हो उतने ही और क्वेश्चंस को टाइम दे पाएंगे। तो आपको कोशिश करना है आपका जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकें एग्जाम से पहले उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपका जितने ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही ज्यादा आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। तो ये था आपका आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।